ऋषिकेश में हमारा फिर से स्वागत नहीं करेंगे? आई एम श्योर आपके चमचे ने आपको मेरा पैगाम पहुंचा दिया था। Can we just come to the point? इस नाकाबंदी की वजह जान सकता हूँ मैं? नो। I mean, ऐसी कोई खास वजह नहीं है, जस्ट रूटीन थिंग। So if your just routine thing खत्म हो गया हो तो आपके चमचों से कहकर ये बैरिकेड हटवा देंगे? चलिए आज जाने देते हैं आपको, लेकिन लेट मी टेल यू मिस्टर व्यास, मेरी नजर रहेगी आप पे। आप जिस नरेन व्यास पर नजर रखने आई हैं वो बदल चुका है। For good. गुड या बैड इसका फैसला तो मैं करूंगी, आप नहीं। और इस बार तो बिल्कुल नहीं। जाने दो साहब को, आज के लिए इतना ही काफी है। एक गलती और इस बार आपके सारे पुराने गुनाहों की सजा एक बार में दिलवाऊंगी मिस्टर व्यास। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा हार्दिक। मेरे इंपोर्टेड मस्कारे से अपने सस्ते बाल काला कर रहे हो तुम? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? तुम्हें जलन हो रही है ना कि तुम्हारे इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स अब इंपोर्टेड मेघना के सामने फेल हो जाएंगे। ओह गॉड हार्दिक, क्या किस्मत पाई है मैंने, एक लूजर हस्बैंड और एक यूजलेस बहू। ये हर बार तुम बेचारी सुरभि के बारे में। डोंट कॉल हर बेचारी। एक वारिस मांगा था मैंने उससे, दैट्स इट। वो भी ठीक से नहीं दे पाई। घर की लाइट्स ऑफ क्यों है नरेन? पता नहीं, चलो देखते हैं। माँ! आते ही पूरे घर को सर पर उठा दिया है। लंदन वालों ने कुछ सिखाया नहीं तुझे? अरे अगर सब कुछ लंदन वालों को करना पड़े तो दो दो भाइयों का क्या फायदा। वैसे सुप्रिया आंटी, मैं बहुत नाराज हूँ नरेन से। इसकी शादी को इतना वक्त हो गया है, लेकिन एक बार भी इसने अपनी बीवी से मेरी बात तक नहीं करवाई है। लगता है लड़का बहुत ही पॉजिटिव है अपनी बीवी के बारे में। हाँ तो तू भी कॉल कर सकती थी। माँ के सामने रोने की तेरी आदत गई नहीं है? अरे तो तू क्यों चिढ़ रहा है? क्यों?
क्योंकि मेरी माँ का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेघना पर रहेगा अभी। हाँ, होना भी चाहिए नरेन। मेघना कभी कभी तो आती है। पूरे 8 साल के बाद इंडिया आई है और देखो ना कितनी बदल गई है। जी चाचा जी, मैं तो बदल गई हूँ, लेकिन आपका मस्क 10 साल हो गए हैं और अभी तक वही परफ्यूम। That's some loyalty. I smell some lavender. अब ये एक नई खुशबू है। ये नई खुशबू मेरी जाने बहार तुम्हारी भाभी की है। ओह, अच्छा, तो ये है वो बदनसीब जिसके पल्ले तुम पड़े हो। ए, अच्छा, सॉरी, लेट मी फॉलो द स्मेल। पूजा भाभी, राइट? कमर कस लीजिए भाभी, आपकी ननद आपको बहुत दौड़ाने वाली है। अब क्या सारा प्यार यही लुटाएगी? चल बाकी सबसे मिल ले। इट्स ओके। ऐसे ही है हमारी मेघना। भले आंखों में रोशनी ना हो, लेकिन अपने चंचल हंसी से पूरे घर को रोशन कर देती है। ओके मिस्टर व्यास, मुझे बाकी सबके प्रेजेंट्स मिल गए, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? और गलती से भी ये मत कहना कि तुम भूल गए हो, समझे? गिफ्ट भूलकर मुझे मेरी शामत लानी है क्या? ये लो, स्पेशली फॉर यू। नरेन, माँ, सॉरी। ये क्या था? और पूजा भाभी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, इस घर के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। देखिए, यहां से 15 कदम पर वो स्टेप्स है जहां से नरेन के रूम में जा सकते हैं, और यहां मेरे लेफ्ट में 25 कदम पे वो कॉरिडोर है जहां से सुप्रिया आंटी के रूम तक पहुंच सकते हैं, और मेरे राइट में नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक्स। सुप्रिया, मैं डाइनिंग हॉल में हूँ, मेरी ग्रीन टी वहीं पर भिजवा दीजिएगा। सुनिए ना, 5 मिनट तो मेघना के साथ बैठकर जाइए। समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है मेरे पास, बट बेटर थिंग्स टू डू। वैसे सुप्रिया आंटी, वो मेरा झगड़ालू भाई कहाँ है? राहुल व्यास, आज तो तुम गए। थैंक यू। मेघना, क्या कर रही हो? अरे तुम तो आज गए, इतने में ही गिर गए तुम। चलो, पिछली बार का हिसाब बराबर हुआ। ठीक है, अभी अभी आई हो ना, इसलिए जाने दे रहा हूं। और वैसे मैं तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट गया था, अब मुझे क्या पता था कि तुम्हें इतनी जल्दी घर पहुंचने की है। अरे, अब दो भाभीियों को मिलने की इतनी जल्दी थी तो क्या करती, भागकर घर आ गई। और तुम तो रहने ही दो, ये गोद भराई की रस्म मेरे आने तक रोक नहीं सकते थे। खैर, जो भी है, कम से कम अपनी लिली से मिलाओ तो सही मुझे। ये लो, मिलो राहुल की लिली खुशबू से, सुरभि से।
हाय, आई एम सुरभि। सुरभि भाभी, वैसे आपको ना ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए इस झगड़ालू से शादी करने के लिए। तुम भी कहाँ फालतू बातों में लग गई। चलो हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलते हैं। आज भी तुम्हारा कमरा वही है बेटा। सच्ची? इतने सालों बाद भी मेरा कमरा अभी तक वही है? यस। आई नो कि आप दोनों मुझसे यहाँ क्या बात करने आई हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जी तो चाहता है कि उस लड़की मेघना को आज ही वापस लंदन भेज दूं। चुप हूं तो सिर्फ सुप्रिया की खातिर। आप तो उसे जानती हैं, उस मेघना को लेकर वो कितनी भावुक हो जाती है। इतनी भावुक जीजू कि आपकी मेहनत का सारा क्रेडिट वो उस अंधी लड़की को देते नहीं थकती। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जादू कर दिया है इस लड़की ने। ये पूरा का पूरा परिवार उसके पीछे लट्टू हुआ फिर रहा है। जो भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े आप दोनों को, लेकिन मेघना मुझे इस घर में नहीं चाहिए। डू व्हाटएवर यू वांट। अब ये कमरा कैसा दिखता है? बिल्कुल पहले की तरह, जब तुमने अपने पहले कदम इस कमरे में रखे थे। प्लीज। भाई मैंने तो नरेन से कह दिया है, अब मेघना सीधा शादी करके ही इस घर से विदा होगी। गाइस, मारना मत। मैं आई हैव टू टेल यू समथिंग। नो 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 नो, लड़का पसंद भी कर लिया, वो भी हमारे अप्रूवल के बिना। ये लड़का रिजेक्टेड एंड दैट्स फाइन। कम ऑन नरेन, बिना देखे कम से कम एक बार मिल तो लो। अरे इस पगलेट की पसंद है, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। भाभी, अब मैं इसे 2 लगा दूंगी, फिर मुझे मत कहिएगा। अच्छा चल ठीक है, उस लड़के की डिटेल्स हो जाए। माँ तो उसकी कुंडली निकलवाती रहेगी, मैं पहले राहुल से कहकर उसके सारे काले चिट्टे की लिस्ट निकलवाता हूँ। अब जितनी चाहे कोशिश कर लो, मेरे कुणाल में ना आप एक भी ऐप नहीं निकाल पाओगे। ओ, मेरे कुणाल। अच्छा चलिए चलिए, अब मेघना को छेड़ना बंद कीजिए। नरेन, सबसे पहले तो आप जाके माँ पापा से बात कीजिए। हमें कुणाल के मम्मी पापा से मिलने में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। चलो चले। कौन है ये कुणाल? कुणाल ना मुझे लंदन में मिले थे, मुझे म्यूजिक सिखाते थे और उनका खुद का रॉक बैंड भी है। अब यही ऋषिकेश के कोई धनराज गोयनका उनके बेटे। सॉरी भैया, लेकिन अगर लड़की से मतलब नहीं है तो लड़के वालों के सामने अच्छा बनने का नाटक क्यों? चाहता तो मैं भी नहीं हूं अर्चा, बट आई हैव नो ऑप्शन। मिस्टर गोयनका इस शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ऊपर से उनका पॉलिटिकल दबदबा इतना है कि मैं उनके सामने अपने परिवार की नाक नीची नहीं होने दे सकता। गॉड नोस जीजू, लोगों के सामने अपनी नाक बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। पर आई एम टेलिंग यू जीजू, मेघना की शादी के लिए मैं सू को घर खाली नहीं करने दूंगी। अच्छे पति हमेशा अपनी बीवियों की हेल्प करते हैं, और अच्छी बीवियां बात बात पर अपने पति पर तंज नहीं कसती।
इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझसे शादी क्यों की? ऑप्शन था मेरे पास। आई विश हमारी शादी के पहले भी ये देखने दिखाने का सिस्टम होता। आई विश तुम भी मेरे लिए ऐसे मटक मटक कर चल कर दिखाती, अपने चाय का स्वाद का टेस्ट देती। मैं तुमसे करीब करीब 200 सवाल करता और फिर मैं मैं आपको वहीं रिजेक्ट कर देती। इतने ही सवाल करने थे तो गूगल से शादी कर लेते। अब तो सूली पर चढ़ चुका हूं, पर कोई बात नहीं। 25-30 साल बाद जब हमारे 10-12 बच्चे तुम्हें मम्मी मम्मी कहकर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे ना, तब मैं फिर से तुम्हारे मामा जी के घर आऊंगा और ये देखने दिखाने का खेल हम डेफिनेटली खेलेंगे। अब टाइम वेस्ट मत करो और काम पे ध्यान दो, लड़के वाले आते ही होंगे। नरेन, मेघना को लेकर के आप दोनों के मन में इतना रंज क्यों है? जीजी आपकी तरह वो भी एक बेटी है। प्लीज भाभी, अब मेरे मायके में मेरी बराबरी उस लड़की से होगी? एक्सक्यूज मी सर, गोयनका आ गए। गोयनका जी को ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। वेलकम मिस्टर गोयनका। नमस्ते। भाई आज पहली बार अपने होने वाले बहू के घर आए हैं तो खाली हाथ कैसे आते? देखिए ना, हम ना सिर्फ पहली बार अपने होने वाले समधियों के आए हैं बल्कि पॉलिटिकल राइवल के यहाँ भी आए हैं। आज से पहले हम जब भी मिले हैं पॉलिटिकल गैदरिंग में एक दूसरे के खिलाफ बहसबाजी या बयानबाजी करते हुए मिले। आज जब पहली बार मैं आपके यहाँ आया हूं तो मुझसे गले नहीं मिलोगे स्वैग वाले नेताजी? अच्छा है। प्लेजर सर, प्लेजर। लेकिन ये पॉलिटिकल रैली वाली दुश्मनी इतने आसानी से खत्म नहीं होगी। अरे भाई, लड़के वाले और लड़की वाले कभी एक टीम में हो सकते हैं क्या? लेकिन गोयनका जी, हमारे जवाई बाबू तो दिखाई नहीं दे रहे। अरे वाह, आप लोग तो बड़े फास्ट हैं। देखिए ना, हमने तो अपने होने वाली बहू की तस्वीर तक नहीं देखी और आपने तो कुणाल को अपना जवाई बना भी दिया। मॉम, क्योंकि मॉम सब जानते हैं कि मेघना से मिलते ही वो सबकी फेवरेट बन जाती है और ये देखना दिखाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हेलो एवरीवन, ओके लेट मी गेस, आप सुप्रिया आंटी हैं? ये आपके लिए आशीर्वाद। खुश रहो बेटा। थैंक यू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप हैं हरिशंकर। ये आपके लिए। थैंक यू। वो एक्चुअली मेघना की बातों में आप लोगों को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। कुणाल गोयनका, आप पहली बार घर पर आए एंड गिफ्ट में सिर्फ गुलाब। बात कुछ गोयनकास की बराबरी वाली लगी नहीं। अब मैं 100% श्योर हूं कि आप चाची हैं। एक्चुअली चाची, पापा की तरह महंगे गिफ्ट तो मैं भी दे सकता था, मगर मैं कुछ दिल से देना चाहता था। तो मेघना के पसंदीदा फूलों से ज्यादा बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है? इसलिए ये गुलाब आपके। थैंक यू। यू आर वेरी वेलकम। बिल्कुल कुणाल, आई विश सब प्यार करने वाले अपने प्यार की पसंद का इतना ही ख्याल रखते। चाचा, बीवियों को खुश करना यानी कि 2020 मैच में 10 बॉल पर 10 छक्के मारना इम्पॉसिबल। तो आप हैं नरेन,
मेघना के दोस्त, यार, बेस्ट फ्रेंड, जो कह लो कम है। इसलिए विद ऑल लव एंड रिस्पेक्ट ये आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। कुणाल, तुम्हारे पापा को जरूरी मीटिंग के लिए जाना है ना? वो थोड़ा जल्दी से हम कैन वी कॉल मेघना। ओ या मेघना। वो क्या है ना कि आजकल बच्चों को परमिशन की तो जरूरत होती नहीं है। They just tell us। देखिए ना, हमने तो अपने होने वाली बहू की तस्वीर तक नहीं देखी ना, हम कैसे याद रहेगा, है ना? वैसे हमारे परिवार की बहू किसी बड़े खानदान की होती, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए ये अनाथ ही सही। ये पाजेब हमारे घर में? राम जी, मुझे रास्ता दिखाइए। इस बार मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती।